देश की वर्तमान सरकार ने हाथ उठवा के ध्वनि मत, वॉइस वोट कि हमने सुन लिया कि ज्यादा लोग बोल रहे हैं और इस कानून को पारित करा दिया। वरना सबसे पहले चीज, ये कानून उस दिन पारित ही नहीं हो पाता, देश के ऊपर थोपा ही नहीं जा सकता था और ये कानून लागू नहीं होता। देश के ऊपर कानून कैसे लागू हुआ आपने ये देखा राज्यसभा में उनकी गतिविधियों से। फिर ये कानून किसके लिए बना है? नाम है किसानों का कानून, और किसानों के इस कानून में किसान के लिए एक शब्द नया नहीं है, और किसानों के लिए जो सबसे जरूरी बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका एक शब्द उल्लेख नहीं है। तीनों कानूनों में आप देखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हमारे ऊपर इस कानून को थोपा गया है। ये समय है जान के समझ के पूरा विरोध करने का, ताकि इस कानून को वापस लिया जा सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके। मैं आदरणीय राहुल जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। ये देश में मोदी के जब से राज आए लगातार ऐसे कानून बनाए जाते, वो कानून यहाँ के गरीब के खिलाफ है, यहाँ के किसान के खिलाफ है, यहाँ के मजदूर के खिलाफ है, यहाँ के दलित और कमजोर तबका के खिलाफ है। और जब भी कानून ऐसे बनाए जाते, राहुल गांधी ये देश के एकमात्र और सर्वमान्य नेता है जो न केवल अपन आवाज उठाते, ये संघर्ष करे के लिए हमेशा तैयार होते। और ओखरे अगुवाई में ये किसान मन के आज हम लगातार जो संघर्ष करत हम, सौभाग्य से आदरणीय भूपेश जी, आदरणीय पुनिया जी हमारे मंच में मौजूद है। पिछले 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत रही से ओखर से लड़ाई लड़े बर, सड़क के लड़ाई लड़े बर, कोनो में रैली के जरूरत होइस, कोनो में प्रदर्शन के जरूरत होइस, कोनो में जेल जाना होइस, कोनो में पद यात्रा करना होइस, पुनिया जी वो संघर्ष के साक्षी है। आदरणीय भूपेश जी वो तो लगातार अगुवाई करे, और ये जो किसान मन के खिलाफ कानून आए, भूपेश जी के नेतृत्व में ये बात तय करे गए है कि ये लड़ाई पूरा देश में लड़े जाही। हमारे नेता सोनिया जी की ये कानून से किसान गुलामी की ओर जाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कानून बनाए गए और वो कहे कि जिन जिन प्रदेश में कांग्रेस के हुकूमत है, कानून बना करके ये कानून के प्रतिरोध करना है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैबिनेट के बैठक लेके बात के निर्देश दे चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में दिल्ली के कानून लागू नहीं करे जाए, और थोड़ा बहुत कानून का लागू हुई तो हमारी सरकार भूपेश जी छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र जल्दी बुलाई और ये कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कानून बनाए जाए, पूरा संरक्षण दिए जाए। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार पूरा देश में किसान मन के सरकार है, ये मॉडल स्टेट है छत्तीसगढ़। वो किसान के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में जो भी कुछ करे बनी वो हमारी सरकार करी। और पूरा प्रदेश के किसान मन से आह्वान करना चाहता हूँ, सोनिया जी आह्वान करे, राहुल जी देश में लड़ाई लड़ते, पुनिया जी आज आपके बीच में आह्वान करे लाए, और हमारा अगुवाई करने वाला हमारे नेता भूपेश जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश में केंद्र के सरकार के साथ जरूरत पड़ी तो संघर्ष करे जाए। और किसान हमेशा संघर्ष में जीते हैं। हम अंग्रेज से नहीं डरे तो ये काला अंग्रेज हमारा नहीं डरा सके। ये बात का तो अपन बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद रविंद्र भैया। हमारे वरिष्ठ नेताओं का और संबोधन होगा, लेकिन अभी मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय पीएल पुनिया साहब को मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही सम्मान के साथ उनको इस काले कानून के बारे में जानकारी देने के लिए निवेदन करता हूँ। आदरणीय पुनिया जी। परमादरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो मैं बहुत ज्यादा विस्तार से इस बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन
मुख्य रूप से जो 3 काले कानून, किसान विरोधी कानून बनाए गए, उसका विरोध करने के लिए न केवल छत्तीसगढ़ में हम लोग, न केवल छत्तीसगढ़ में प्रदेश मुख्यालय, बल्कि ब्लॉक के मुख्यालय में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान भर में हर प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। एक आक्रोश है, जनाक्रोश है, व्यापक विरोध है और वो विरोध केवल बाहर नहीं, पहले संसद के अंदर हुआ। संसद के अंदर जिस नाटक और ड्रामा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं था, तो धक्कम पेल करके 8 सांसदों को निलंबित करके बाहर कर दिया गया और एक तरफा बिना विपक्ष की मौजूदगी के कानून को पास करा दिया। और 2 दिन के दौरान 15 कानूनों को एक तरफा पास करा के एक रिकॉर्ड कायम किया। आमतौर से एक दिन में 1 कानून पास हो सकता है या 2 कानून पास हो सकते हैं, लेकिन 8 कानून एक दिन में, 7 कानून दूसरे दिन में ये बिल पास कराए गए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जरूर दर्ज करा लिया, लेकिन संविधान को, प्रजातंत्र को शर्मसार करने का भी काम उस दौरान में किया गया। और केवल विपक्ष के द्वारा ये विरोध नहीं किया गया, केवल किसानों के द्वारा ही विरोध प्रकट नहीं किया गया, बल्कि आरएसएस के स्वयं के भारतीय किसान संघ, आरएसएस का संगठन है, उसने घोर विरोध किया है। स्वदेशी जागरण मंच जो आरएसएस का संगठन है, उन्होंने इसका विरोध प्रकट किया है और इनके अपने सहयोगी दल, अकाली दल, वो तो उनके कैबिनेट में शामिल थे। जब ऑर्डिनेंस जारी किया गया तब भी वो उनकी सहमति थी। जब पार्लियामेंट में पेश करने के लिए कानून आया तब भी उनकी सहमति से हुआ, लेकिन जब देखा कि बाहर किसानों का इतना जबरदस्त विरोध है तो उनकी किनारा काट दिया और एनडीए से बाहर हो गया। 24 साल से निरंतर सहयोगी दल रहते हुए उन्होंने अलविदा कहा एनडीए को। तो जगह जगह पर पूरा विरोध है और विरोध करने वाले केवल यही नहीं, किसानों का कितना विरोध है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया। उनके यहाँ पर बाजरा और मक्का की खरीदारी इस समय चल रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एनडीटीवी को बयान देके कहा कि मैं बाहर से आने वालों को मैं नहीं खरीदूंगा, अपने प्रदेश का बाजरा और मक्का जरूर खरीदूंगा, लेकिन बाहर से आने वाले, बगल के प्रदेशों के आने वाले, उनको मैं नहीं खरीदने दूंगा। तो विरोध तो हो गया, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि हर प्रदेश की अपनी अपनी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। केंद्र सरकार कानून बनाए कि बिना किसी रोक टोक के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा सकते हैं, अपने खरीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इसी तरह के कानून चाहिए। ड्राफ्ट बना है अंबानी अडानी के यहाँ पर और पेश कर दिया गया पार्लियामेंट में, ये पूरा खेल हुआ। और हम पूछना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को खुद को अनुभव है जिसकी वजह से ये कानून लेके आए? आपने राय मशवरा नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने खेती बाड़ी कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे जानकारी है, इसलिए कानून लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनके पास तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं है। यदि खरीदारी होगी तो 2% का मंडी शुल्क उसको देना पड़ेगा।
इसलिए 2% बचाने के लिए जो क्रेता है, जो व्यापारी है, वो मंडी में खरीदी नहीं करेंगे। और जब मंडी में खरीदार नहीं होगा तो धीरे धीरे किसान भी वहां जाना बंद कर देंगे। अब मंडी में यदि अधिक, आज की व्यवस्था में कंपटीशन होता है, मंडी में बोली लगाई जाती है, अधिक बोली के आधार पर खरीदी होती है। और वो जो मंडी शुल्क 2% लिया जाता है, उसके पीछे का कारण ये है कि यदि कोई व्यापारी किसान को भुगतान ना करे, किसी प्रकार से कानूनी तौर पर उसको परेशान करे, तो मंडी सुनिश्चित करती है कि किसान को भुगतान होना चाहिए। इस व्यवस्था में जब व्यापारी मंडी के भीतर नहीं जाएगा तो धीरे धीरे मंडी समाप्त हो जाएगी। आज की स्थिति में यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 69 मंडी हैं, 118 उप मंडी है और लगभग 1100 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, मंडियां बंद हो जाएंगी। एक बात आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। भारत सरकार की तरफ से पूरे फुल पेज का पूरे देश में विज्ञापन छपाया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उत्पन्न विवाद किसी भी राज्य के कानून से परे होगा। उनका सफाई ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, किसान किसी भी स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जमीन पे नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट उत्पाद का होगा। ये भारत सरकार की तरफ से अधिकृत विज्ञापन जारी किया गया है। उसमें उनका कहना है कि किसान जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग हो जाए। लेकिन यदि आप इस अधिनियम को पढ़ेंगे तो धारा 11 में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट के बाद। डॉक्टर सी डरिया, श्रम और नगरीय प्रशासन मंत्री को आमंत्रित करता हूं। काफी वरिष्ठ नेता भी बचे हैं तो थोड़ा समय का लेबर मन के, श्रमिक मन के जते कल्याण के बात कह रही से, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रही से, श्रमिक मन के लिए मिनिमम वेजेस के कानून, मिनिमम वर्क हावर के कानून, महिलाओं के भागीदारी होकर सुरक्षा के कानून, और श्रमिक मन के रोजगार कैसे मिले, ओकर पदोन्नति कैसे होए, ओकर पेंशन कैसे मिले, ओकर परीक्षा अवधि कैसे खत्म करे जाए, ये सब चीज ला नरेंद्र मोदी ऐसे कानून लाके खत्म करत है जेमा श्रमिक मतलब कोई अपन बात रखे के अवसर नहीं मिले। लेबर यूनियन मन पहली 10% मजदूर मन कोई फैक्ट्री में काम करत हो के पूरा कुल में से 10% 12% मजदूर अगर यूनियन बनात रही से तो कर बात लो सुने जात रही से। अब 52% 50% से ज्यादा जी हाँ मजदूर मन काम करते है और 50% से ज्यादा मजदूर एक यूनियन में शामिल रही तो वो कर बात सुने जाए, नहीं तो ओला नहीं सुने जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा मजदूर जी हाँ काम करते, ऐसे फैक्ट्री और ऐसे उद्योग धंधा जिला बंद नहीं करे जा सकते रही से सरकार के अनुमति लेके जरूरत रही से। अब पूरा देश भर में 300 श्रमिक वाला फैक्ट्री उद्योग मन बिना सरकार ल बताए अपन उद्योग ल बंद कर सकते है। मरीज हमार श्रमिक मन के छटनी कर सकते है, ओला भगा सकते है, ओला निकाल सकते है। ऐसे काला कानून नरेंद्र मोदी लावत है। और दूसरा बात, हमार जो श्रमिक आवे मजदूर है, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते, खतरनाक उद्योग मन है ओमा काम करते, तो ओकर मन के सेफ्टी के उपाय करे के जरूरत रहते। अगर वो मालिक फैक्ट्री मालिक को मजदूर के सेफ्टी के व्यवस्था नहीं करी तब वो लोग खिलाफ कुछ कानून नहीं बने, वो कानून ला खत्म करेगे। कोई श्रमिक मर गए और फैक्ट्री वाला संघ का श्रमिक संगठन वाला मन के लड़ाई है, मजदूर मन के लड़ाई है,
30 सितंबर तक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 1 फुटी कौड़ी भारत सरकार नहीं दे। जो कानून बनाए तीनों लोग ये मन नहीं माना थे। तो जैन बात नरेंद्र मोदी कहते थे अगर ठीक उल्टा का उल्टा होते, काला धन वापस आई, जब का काला धन तेन सफेद हो गया। वन टैक्स केस वो टैक्स के आता पता नहीं है, व्यापारी मन कतको जन दिवालिया हो गए, बैंक करप्ट हो गए। अभी नरेंद्र मोदी जी केस कि चीन है 1 डिसमिल 1 इंच जमीन कब्जा नहीं करे, 1200 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा हो गए। नरेंद्र मोदी जी कहा थे ये किसान मन पर कानून है, ये झूठ कहा थे, ये कानून केवल व्यापारी मन के फायदा पर लाएंगे। किसान एक तो बता दे कैसे फायदा हुई। भाजपा वाला मन कहते नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते 2016 में कह रही से कि 2022 तक के किसान मन के आय दुगुना हो जाई। कैसे हो जाई? हर साल तो 50 रुपये पट्टी पर बढ़ा देते समर्थन मूल्य ला। अरे ते हाँ यूपीए सरकार जिन बढ़ा रही से तत् के हिसाब से बढ़ा दे, तब वो दुगुना का आसपास पहुंच जाते। लेकिन यदि 50 रुपया बढ़ा दे तो फिर कहां ले दुगुना होई। तो हमारे भाजपा वालों में से सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिन बोनस दे रही से वो लोग केंद्र सरकार रोक लगा दे। मैं विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक ये दोनों से पूछना चाहता, भाजपा वालों में से पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार जिन बोनस में रोक लगा है तेन गलत है कि नहीं है तत्काल बता दे। दूसरा बात, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करबो, वो लागू हो कि नहीं हो तत्काल बता दे। तीसरा बात, आय दुगुना करबो के से कैसे हो तेला बता दे। चौथा बात, ये शांता कुमार के रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट दे रही है कि बोनस नहीं देना चाहिए, जेन राज्य बोनस देते कर अनाज ला नहीं खरीदना है। और वही शांता कुमार की रिपोर्ट है कि ये मंडी खत्म कर देना चाहिए, ये एफसीआई है तेल खत्म कर देना चाहिए, ये एमएसपी है तेल खत्म कर देना चाहिए, और ये जन गरीब मान लो जन चावल मिला थे ये लोग बंद कर देना चाहिए। और एक मतलब का जन अंतर के राशि है तेल दे दे। अभी अकबर भाई बताइए ना, चाउर में जत का अंतर है तेल दे दे, धान में जत का अंतर है तेल दे दे, धान मत खरीद। ये मन मैं पूरा हिंदुस्तान के किसान के तरफ से एक मांग करा था नरेंद्र मोदी जी ला, प्रधानमंत्री जी ला। कहा था एक राष्ट्र एक बाजार। मैं उनमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, चाहे वो मंडी के भीतर हो चाहे वो मंडी के बाहर हो, भारत सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित करे है ओकर से नीचे नहीं बिका है, ये भरला घोषित कर दे। एक राष्ट्र एक बाजार और एक दर अटके भरला कर दे। मैं पूरे हिंदुस्तान के किसान के तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि कोई आंदोलन नहीं हुआ है। हिम्मत यदि किसान की ऐसी है घोषणा करके बता दे।
और नहीं कर सका तो ये जिन कानून है तिन किसान मन बर नहीं आए, ये केवल व्यापारी बड़ा है और व्यापारी छोटे व्यापारी बर नहीं आए, मझोलन व्यापारी बर नहीं आए, ये बड़े बड़े जन 4-5 जन उद्योगपति के घर है, औद्योगिक घराना तेकर मन बड़ा है। मैं अभी नागपुर गए हैं, वहां अडानी के 1 लाख टन के गोदाम बन के तैयार। काकरबर कानून बने नहीं है, गोदाम पहले बन गए, काकरबर बने हैं। तुम्हारा अभी अनाज आई सस्ता दर में खरीदी, वो गोदाम में रखी और पूरा देश के विषय अनाज ले ली और ओकर बाद रेट तय करी। अभी प्याज के भाव कहाँ है, दाल के भाव कहाँ है, दिल बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसान भाई मन से कहना चाहता हूं, ये साल खूब बारिश हो है, खूब पानी गिरे है, भाटक तक धान अब पाक गए, खूब अनाज हुई। छत्तीसगढ़ सरकार हम कहन कि पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन खरीदें, ये साल 85 लाख और से ज्यादा तीनों खरीदबो। लेकिन रमन सिंह जी आज कहा था 20 क्विंटल खरीदे बर, और हम ओकरो से ज्यादा खरीदे बर तैयार हन। लेकिन ते पहली बता कि 5 साल पहली 10 क्विंटल के आदेश कौन करे रही से? रमन सिंह जी बता, 2100 रुपये की बात कह रहे कि नहीं कह रहे? रमन सिंह जी बता, 300 रुपया बोनस दूंगी कह रहे थे नहीं कह रहे? और एक बार भी कोनो किसान ला देहस का, और नहीं दे तो तोला सवाल करे का अधिकार नहीं है। कौन मुंह से सवाल करत है? हम बोनस दे बर मना करेस, हमन योजना लायन राजीव गांधी किसान न्याय योजना, केवल धाने भर के बाद 2500 रुपये में हो रही से। अरे हम तो जिन गन्ना बोए तेन, मक्का बोए तेन, धान बोए तेन, वो सब किसान 10,000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से हम ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा देवो। ये मन की थे एक साथ काबर नहीं देश, और हम एक साथ दे देते, लेकिन हमारा पैसा वहां दिल्ली में रोके काबर है। अभी बताया ना 4000 करोड़ रुपया रोके बैठे हैं। हम 4 किस्त देते हैं, हम किसान लगे ने कोरोना है, कोरोना संकट है, होकर बाद भी कई ठक राज्य मन तो अपन कर्मचारी मन के तनख्वाह 30% की कटौती कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सांसद मन के MP लेट के पैसा खत्म कर दी। 3 राज्यसभा सदस्य बैठे हैं, तनख्वाह कटौती कर दे है, तो अपन सांसद मन के तनख्वाह नहीं दे सका था। ओकर सांसद निधि के 5 करोड़ रुपए क्षेत्र विकास पर मिलत रही से तेला बंद कर दे, और हमन तो यहाँ जिन 1 करोड़ रुपये बढ़ा के 2 करोड़ रुपया कर दें, स्वेच्छा जनसंपर्क राशि बढ़ा दें, और बोनस ला रोके नहीं यार, बोनस ला यमर रोकीस, हमन नहीं रोके। हम तो सवाल करत हन केंद्र सरकार बोनस दे बर रोके, गलत है कि सही है? एक बात ला बता दे रमन सिंह जी, हम तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्त में 2 किस्त दे चुके हैं। तीसरा किस्त राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के मिली, 14 तारीख के दिवाली है। हमन किसान जाना था कब किसान ला पैसा की जरूरत पड़ते। तीसरा किस्त 1 नवंबर के, और अभी गोधन न्याय योजना शुरू करे हैं। सोनिया जी, राहुल जी बटन दबा के सब जते गौपालक है तेकर खाता में पैसा डाले शुरू करे। 2 महीना में 30 करोड़ रुपया पहुंच गए गरीब मन के खाता में। अब तो सुखा पाकक दिने गोबर हो ज्यादा सकलाई, ज्यादा पैसा आई। लेकिन मैं किसान भाई मन से कहना चाहता हूं 2 ठीक बात।
वर्मी कंपोस्ट तत्काल बनाया कि शुरू करो, यह नहीं बन पाए। और दूसरा बात, धनेन्द्र भैया भी बैठे, किसान नेता हमारे रविंद्र चौबे भी बैठे, भाव जैसे हम सब किसान घर के लेकिन ये वक्त नरेंद्र मोदी जी के जतका गोडाउन में रखना रख लो, कोई कार्रवाई नहीं हो जेकर बारे में सब वक्त मन पुनिया जी से लेके सब जन बोले। एकर का मतलब, ये व्यापारी मन धान ला नहीं खरीदे, ये मन खरीदी दलहन और तिलहन ला, राहर ला खरीदी, प्याज ला खरीदी, तिलहन ला खरीदी, तो रेट का कर बाढ़ी। दलहन और तिलहन के दाल और तेल के भाव बढ़ने वाला है। ते साल मनरेगा में खूब काम हुए, बहुत किसान मन है, पंचायत वाले मन है, खूब राहर बोए, लेकिन अभी जिन फसल है तेम जरूर दलहन तिलहन बो, ताकि ये जिन व्यापारी मन खरीदी रोक के रखे रहू, रेट जरूर मिल ही। तो धान के बजाय गर्मी फसल में हम अल्लाह दलहन तिलहन तरफ, चाहे वो चना हो, चाहे वह तीवरा हो, लाख हो, लाखड़ी हो, ये उन्हारी मल्ला ज्यादा से ज्यादा हम बोना चाहिए हम अल्लाह, ताकि रेट बढ़े तो हमार छत्तीसगढ़ के आदमी मल्ला का असर मत पड़ा। हम अल्लाह सबके जवाब देना। अभी चौबे जी की ये जिन कानून आए उकर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, और ओकर चेती हम अल्लाह विधानसभा के विशेष सत्र बुला के ये जिन कानून बने हैं हमार छत्तीसगढ़ के किसान ला, हमार छत्तीसगढ़ के मजदूर ला प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तेकर बर हम अल्लाह कानून लाए का आवश्यकता है। ओकरो अध्ययन चला थे, अधिकारी मन ला लगा दे, मंत्री मन सब देखा थे, जिन दिन वो कानून वो प्रस्तावना मोर कराई, वही दिन हम विधानसभा बुलाए बर डिक्लेयर करबो कि हमार विधानसभा सत्र फलाना दिन होई। तो आप सबसे निवेदन, ये काला कानून यदि कोरोना काल नहीं होती तो हम तो हजारों हजार के तादाद में हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर शहर में, गांव में रैली करत रहते, लेकिन कोरोना काल है, ओकर कारण से ये जूम के माध्यम से वर्चुअल रैली करत हैं। हमार बकावन के साथी मन भी जुड़े हैं, तो सरगुजा के साथी मन भी जुड़े हैं, बेमेतरक साथी मन जुड़े, हर जिला से, हर ब्लॉक से यह सब साथी मन जुड़े हैं। तो यही माध्यम से हम सब किसान भाई मन ये बताए का आवश्यकता है, समझाए का आवश्यकता है। ये कानून बनाए से ये किसान मन के कानून नो है, ये व्यापारी मन के लाभ पर कानून बने हैं। ये कानून से केवल घाटा ही घाटा है, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। ये कानून से जो हमारे अनाज के कीमत नहीं मिले उन्हें हमारे मंडी खत्म करे के बात हो थे, और हमारे जिन खेत है हमारे मालिक पट्टा में जरूर हमारे मन के नाम से रहे, लेकिन हमारे मन के खेत में हमारे मजदूर बन जाबो। तो किसान ला मजदूर बनाए के कानून लाए गए, तेकर विरोध हम सब करत हन। आप सब हमारे कांग्रेस के नेता मन के बात ला सुने, हमारे मन के बात ला सुने, तेकर बर आप सब ला हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन बात ला मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आभार प्रदर्शन से पहले हमारे बीजेपी से कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पुनिया जी और सभी साथियों के समक्ष नगर पंचायत पेंड्रा के अध्यक्ष राकेश जालान जी, पार्षद पारस चौधरी जी और प्रेमवती कोला जी, मैं इनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस में ससम्मान इन्हें प्रवेश दिलाने का कष्ट करेंगे। आप सामने सड़ जाइए, सामने सड़ जाइए। सभी जो पूरे प्रदेश भर से हमारे साथी जुड़े हैं, सब अपनी बात भी यहाँ पे रखना चाहते थे। समय भी काफी हो चुका है, कुछ तकनीकी कारणों से आवाज आने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं आभार प्रदर्शन के लिए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाई चंद्रशेखर शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। उपस्थित समूह किसान मन
परम आदरणीय हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी, पीएल पुनिया साहब, मोहन मरकाम जी, रविंद्र चौबे जी, अकबर भैया, रुद्र गुरु जी, अमरजीत भगत जी, क्वासी लखमा जी, बुलो दीदी, छाया भाभी, प्रेम साहिब सिंह जी, टीएसएम बाबा साहब और जम्मू क्वासी लखमा जी जम्मू, साथी मन राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरिदेवांगन जी, गिरीश दुबे जी, उदयराम वर्मा जी, राजेंद्र साहू जी, सुशील शर्मा जी, मनोज गुप्ता जी, अरुण भद्रा जी, शैलेश पांडे जी, अमन शर्मा जी, सबो जम्मू भाई मन के हृदय से आभार। आप सब मन आए और ये किसान विरोधी काला कानून में मोदी जी के विरोध करे, एक पर सबको धन्यवाद। और ये लड़ाई लगातार जारी रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। धन्यवाद आप सबों मन की।